तो आइए देखते हैं, हमारे सामने गद्यांश नंबर 11 आ गया है। गद्यांश 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। गद्यांश 11 देखते हैं। गद्यांश 11 कह रहा है कि शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। यानी कि कम वसा और शर्करा वाला हम संतुलित भोजन करें और अधिक व्यायाम करें। 2 तरीके हैं भार को कम करने के लिए। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जो है भोजन कम कर देंगे तो हमारा भार कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन हम कम कर देंगे तो हमारा भार तो कम होगा ही, हमारा शरीर भी कमजोर हो जाएगा। तो कह रहा है कि भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी के बिस्किट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा। यानी कि करना क्या आपको, ये जितनी भी चीजें जैसे चीनी हो गया, केक हो गया, बिस्किट हो गया और वसा वाली चीजें हो गई, इनको आप कम लें और फल खाएं, अधिक सब्जियां अधिक खाएं और पानी खूब पिए तो आपका भार भी कम हो जाएगा और आपके शरीर को एनर्जी भी मिलती रहेगी। आपका जो शरीर है वो कमजोर नहीं होगा। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं तथा साइकिल चलाएं। टेलीविजन देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। यानी कि सैर करें, यानी कि सुबह में जाके टहलें और साइकिलिंग करें। साइकिल अगर हो सके तो चलाएं तो आपका जो है वजन मेंटेन रहेगा इससे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पहला का है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऑप्शन दिया है ए बिस्किट खाकर, बी केवल व्यायाम करके, सी संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, डी अधिक फल खाकर। देखिए बिस्किट खाकर के तो हम स्वस्थ रह नहीं सकते, यहीं पे दिया मना किया बिस्किट खाने के लिए। दूसरा केवल व्यायाम करें, मतलब केवल अगर व्यायाम करें, हम कुछ खाएं ही ना तो हमारी शरीर कमजोर हो जाएगी। संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, यानी कि संतुलित भोजन खाएं और व्यायाम करें तो यही सबसे बेहतर तरीका है स्वस्थ रहने का। बाकी अधिक फल खाकर भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे सही हो जाएगा, सी। पहले का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा करें कि भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। हमको अपना अगर भार कम करना है तो अधिक मात्रा में क्या खाना चाहिए, ये पूछ रहा है। ऑप्शन करें कि चीनी और केक नहीं, फल और सब्जियां हाँ, बिस्किट नहीं, बिस्किट और फल नहीं। बिस्किट को मना कर रहा है वहां पे, तो बिस्किट सी वाले ऑप्शन में भी आ गया और डी वाले ऑप्शन में भी है, तो दोनों खत्म हो गया। केक और चीनी के लिए भी मना कर रहा है तो ये वाला भी खत्म हो गया। फल और सब्जियां, यानी कि फल और सब्जियां हम अधिक मात्रा में खाएं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने भार को कम कर सकते हैं। यानी कि फल और सब्जियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए। अभी ऊपर खाने वाले की बात हो रही थी, अब यहाँ पे पीने की बात हो रही है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है कोला पे। कोला पे मतलब वही जो हम लोग ठंडा पीते हैं, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। बी फलों का रस, सी पानी, डी सब्जियों का रस। तो अब फलों का रस भी पी करके जो है हम स्वस्थ रह सकते हैं, सब्जियों का रस भी पी करके स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जो इसमें कहा है, जो इस गद्यांश में कहा है कि पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पानी। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो पानी। पानी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पीना चाहिए। चौथा करें कि कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा रहता है। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा रहता है। सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, गेम खेलना, टीवी देखना। तो आप देख सकते हैं कि गद्यांश में क्या कहा है कि सैर करें और साइकिल चलाएं। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं तथा साइकिल चलाएं। वही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा रहेगा, तो ए वाला सही हो जाएगा, सैर करना और साइकिल चलाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, ए। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय शब्द का विलोम होगा। सक्रिय शब्द का विलोम सभी लोग जानते हैं कि निष्क्रिय होगा। सक्रिय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। इस तरीके से गद्यांश नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम लोगों को
100 गद्यांश पढ़ना है, तो आप लोग बने रहिए पीएसपी क्लासेस पर जेएनवी पे। और इसी तरीके से हम लोग नवोदय के चैप्टर को, नवोदय के सिलेबस को कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में आपका बेहतर प्रदर्शन हो सके। धन्यवाद।